देख रहे हैं रैंकर्स न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय गोल्डी मसाले। हरिद्वार की शिवालिक नगर पालिका में दूसरी बार हुए चुनावों में भी भाजपा ने जीत दर्ज करवा इतिहास रच दिया है। तो वही इस बार के नगर पालिका चुनावों में कांग्रेस अपना खाता तक भी नहीं खोल पाई है। तो वही आपको बता दें कि पिछले चुनावों में तो कांग्रेस ने 2 सीटों पर अपनी पकड़ बना इन सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन इस बार कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं आ पाई है। इस नगर पालिका में कांग्रेस का लगभग सुपड़ा साफ हो गया है। तो वही नगर पालिका शिवालिक नगर में अध्यक्ष पद प्रत्याशी राजीव शर्मा ने दूसरी बार जीत दर्ज करा विपक्ष पर करारा प्रहार किया है। इस दौरान उनके प्रतिनिधि संजीव चौधरी से खास बातचीत की रैंकर्स न्यूज के एमडी रजत अग्रवाल ने। नगर पालिका शिवालिक नगर में भाजपा ने शानदार जीत दर्ज करा ली है। अब इसमें हमारे साथ अभी मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता। क्या कुछ कहना है, कितनी बड़ी जीत देखते हैं? देखिए, ये जीत ऐतिहासिक जीत है और जहां चारों तरफ से नकारात्मक हवाएं चलाई जा रही थी, झूठे और लुभावने वायदे किए जा रहे थे, प्रत्याशी की छवि खराब करने के लिए अनेक प्रकार के षड्यंत्र किए जा रहे थे, उन सब हवाओं को चीरते हुए परम पूजनीय भगवा ध्वज पुनः नगर पालिका शिवालिक नगर में लहराया है। भारतीय जनता पार्टी का बहुमत का बोर्ड भी वहां आया और नगर पालिका अध्यक्ष को लगभग सभी वार्डों से बहुत ही अच्छे मत पड़े हैं। बहुत ही अच्छे वोटों के रूप में जनता ने हमें स्वीकार किया, हमें आशीर्वाद दिया है। राजीव जी के विकास कार्यों पर जनता ने मोहर लगाई है। चुनौती कितनी बड़ी थी? चुनौती इस रूप में तो नहीं थी कि हमने 5 साल में जो काम किए जनता उन्हें स्वीकार ना कर रही हो, लेकिन चुनौती कुछ इस रूप में थी कि जो कांग्रेस या कुछ अन्य लोग थे वो इस प्रकार का माहौल बनाने में लगे हुए थे जिससे कि प्रत्याशी की छवि धूमिल हो। उनके ऊपर निजी टिप्पणियां की जा रही थी, उनके चरित्र को लेकर, उनके काम को लेकर, उनके पैसे को लेकर जिस प्रकार की नीच और तुच्छ राजनीति की जा रही थी उसका जनता ने करारा जवाब दिया है। और क्या विकास कार्य और क्या देखते हैं जो पिछली कार्यकाल में रह गए थे इस बार? देखिए, यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें एक महत्वपूर्ण जो बड़ा पार्ट है वो है सीवरेज लाइन। सीवरेज केवल शिवालिक नगर के 4 वार्डों में है और अन्य हमारे वार्डों में सीवरेज नहीं है। तो हमारा पहला उद्देश्य रहेगा कि हम यहाँ पर सीवरेज लाइन डलवाएं। दूसरा, कुछ क्षेत्रों में पानी की टंकी की आवश्यकता है। कुछ क्षेत्रों में चूँकि पिछले बोर्ड को 2 साल कार्यकाल कोरोना में निकला था तो मुझे लगता है कि बजट की भी कमी रही और इस बार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जब यहाँ अभी आए थे तो उन्होंने ये खुद कहा कि यहाँ बजट की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। विकास की जिस योजना को यहाँ से भेजा जाएगा उसको तत्काल पास किया जाएगा। तो इस क्षेत्र में चाहे नालियाँ हो, सड़कें हो, सीवरेज हो, सफाई व्यवस्था हो, रोजगार के काम हो, और हमने अपनी मैनिफेस्टो में भी कहा है कि हम एकल खिड़की व्यवस्था भी वहाँ करने जाएंगे नगर पालिका में, कि हम नगर पालिका खुद जनता तक आएगी, जनता को नगर पालिका ना जाना पड़े। सभी विभागों की समस्याएं आप एक खिड़की पर बता सकते हैं, एक खिड़की पर कह पाएंगे और सभी का निदान करके आप तक वो कार्य की। चौधरी साहब, आप इन चुनावों में कहीं ना कहीं जो प्रतिनिधित्व भी किया है आपने राजीव शर्मा जी का, तो और क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव में? देखिए, मैं नगर पालिका शिवालिक नगर की इस महान पवित्र शिवालिक पर्वत से लगी हुई इस पालिका की जनता को कहना चाहता हूं, आप लोगों ने जो आशीर्वाद, जो प्यार हमें मत के रूप में दिया है, निश्चित तौर पर राजीव जी और हमारे सभी सभासद मिल कर के आपको किए हुए एक एक वादे पर अक्सर से पालन करेंगे और इस पालिका को प्रदेश की आदर्श और मॉडल नगर पालिका बनाने के लिए हम लोग रात दिन अब मेहनत करेंगे। ठीक, धन्यवाद। प्रेजेंटेड बाय रैंकर्स न्यूज। सब्सक्राइब रैंकर्स न्यूज चैनल। धन्यवाद।